आ गए? मुझे लगा आप लोग आने के होंगे। पहचाना मुझे? हाँ, मैं रमाई, आप सभी की प्यारी रमाई। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, मेरे जीवन के अनुभव आपको बताना चाहती हूँ। बचपन में ही मेरी शादी साहब जी से हो गई। एक बार मैंने माँ से पूछा, माँ मुझे भी पार्वती जैसे कभी भी ना मरने वाला ही पति चाहिए। तब माँ ने मुझे कहा कि रमा, अगर तुम्हें ऐसा पति चाहिए तो तुम्हें जीवन में बहुत कष्ट करने पड़ेंगे, हर संकट का सामना करना पड़ेगा। और देखिए, मुझे पति भी ऐसे मिल गए जो हमेशा के लिए अमर हो गए। शादी के बाद साहब मुझे वक्त ही नहीं देते थे, हमेशा पुस्तक पुस्तक पुस्तक। एक बार मैंने साहब से कह ही दिया कि साहब आप मुझ पे भी ध्यान दीजिए ना, मैं भी तो हूँ आपकी पत्नी। तो साहब ने मुझे कहा कि रमा, रामू, अगर तुम ऐसे ही मेरी पुस्तकों का आदेश करूंगी ना तो एक दिन मैं दूसरी शादी कर लूंगा। और मैंने कहा ठीक है, आपको जितनी शादियां करनी है कर लीजिए, पर ये मेरे घर पे ना मैं किसी को पैर भी रखने नहीं दूंगी। और साहब हंसने लग गए। मैंने साहब से कहा कि साहब मुझे पंढरपुर की यात्रा करनी है। पर जब मैं साहब को ना बताते हुए पंढरपुर गई तो मैं अस्पृश्य हूँ यह कहकर लोगों ने मुझे निकाल दिया। साहब को जब यह बात पता चली तो साहब ने कहा कि रामू, जो भगवान अपने भक्तों को दर्शन करने नहीं दे सकता है, उस भगवान का दर्शन करके भी क्या फायदा। हम एक ऐसा पंढरपुर निर्माण करेंगे जहां हर भक्तों की बहुत बड़ी कतारें लगेंगी और सबको दर्शन करने मिलेंगे। दुख ने तो जैसे मेरे साथ में एक अटूट निष्ठा जोड़ लिया था, एक अटूट नाता जोड़ लिया था। जब राजरत्न पैदा हुआ तो हम लोग बहुत खुश थे। मेरे साहब मेरे बेटे पे ध्यान दे रहे थे, उसके साथ खेलते थे, उसका प्यार करते थे, उसको संभालते थे। पर एक दिन मेरे हाथों में मेरे बेटे ने अपनी जान दे दी। इन्हीं हाथों में मेरे बेटे ने अपने प्राण गंवा दिए। मेरी बेटी, मेरी 1.5 साल की इंदु, जब जन्म हुआ उसका तो मुझे लगा अब वो हमें संभालेंगी। पर 5 साल की ही, पर बस 1.5 साल में ही मेरी इंदु इन हाथों में मर गई। मैं मेरे बेटों को संभाल नहीं पाई। मेरे 5 बच्चों में से 4 बच्चे मर गए। मैं एक ऐसी अभागी माँ थी जो अपने बच्चों के दुख भी समझ नहीं पाई। धीरे धीरे मैंने सब संभाला। साहब भी अच्छा काम कर रहे थे। हमने एक घर लिया, राजगृह। पर मैंने कहा था आपको, दुखों ने मुझे छोड़ा ही नहीं था। 1935 में मेरी तबीयत खराब हो गई। फिर भी 22 तारीख को मैं खुद साहब का इंतजार कर रही थी और साहब आने के बाद मैं खुद चलकर गई। हमेशा मुझे दूसरों की जरूरत पड़ती थी, पर उस दिन मैं खुद चली। पर 26 तारीख को मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई और 9 बजे आपकी रमाई आप सभी को छोड़ के चली गई। फिर भी साहब ने खुद को कैसे तो भी संभाला। साहब 1 हफ्ता कमरे में बंद थे और फिर भी साहब ने खुद को कैसे तो भी संभाला और पंढरपुर का निर्माण किया नागपुर में, दीक्षा भूमि के रूप में। संविधान लिखा और वह आप सभी के महानायक भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर बने। मेरी आप सभी से यही विनंती है कि मेरे साहब ने जो भी स्वप्न देखे हैं आप उसको पूर्ण कीजिए। उठो, संगठित हो और संघर्ष करो।
और जो स्वप्न मेरे बाबा साहेब का, मेरे साहब का अधूरा रह गया है, वह स्वप्न पूर्ण करूं। बस इंसान नहीं, एक कामयाब इंसान बनकर अपनी ज़िंदगी का सफ़र जियो। बस यही कहती हूँ मैं, और सोचती हूँ और आशा करती हूँ कि मैंने जो जो कहा है आप उस पर विचार करेंगे और एक कामयाब इंसान बनेंगे। जोहर।